नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में भी कुछ मटेरियल मेम्ब्रेन से होते हुए एक सॉल्यूशन से या एक सॉल्वेंट से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। पैसिव ट्रांसपोर्ट मेनली दो टाइप का होता है, एक तो डिफ्यूजन, दूसरा ऑस्मोसिस। अब देखते हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस होता है क्या है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मूवमेंट, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, उसके हायर कंसंट्रेशन यानी जो अधिक सांद्रता होती है, मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, वहाँ से वो लोअर कंसंट्रेशन यानी कम मात्रा की ओर जाता है। टिल स्प्रेड यूनिफॉर्मली, जब तक वो पूरी एक तरह से नहीं बढ़ जाता, ये प्रोसेस कहलाती है डिफ्यूजन। समझ में आया डिफ्यूजन? डिफ्यूजन की प्रोसेस में कोई भी सब्सटेंस अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है। जैसे परफ्यूम की बॉटल होती है, परफ्यूम के अंदर परफ्यूम की फ्रेग्रेंस सबसे ज़्यादा भरी हुई है ना। जब हम स्प्रे करते हैं तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन यानी पूरे रूम में फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन स्प्रे करने के बाद वो पूरे रूम में डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फैल जाती है। ठीक है, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस में यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है, सॉल्वेंट मूव बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से सॉल्वेंट मूव करता है। यहाँ पर देखो सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है तो ये किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन का क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। हेल्प इन स्प्रेड ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस थ्रू आउट साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, ये पूरी सेल में अलग अलग सब्सटेंस को स्प्रेड करने में यानी फैलाने में हेल्प करता है। ऑस्मोसिस इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस भी डिफ्यूजन का टाइप है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ सॉल्वेंट डिफ्यूज होता है। ठीक है। डिफ्यूजन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ रिस्पिरेटरी गैस बिटवीन द सेल एंड देयर एनवायरनमेंट, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू रिस्पिरेटरी गैस भी क्या होती है, डिफ्यूज़ होती है अपने इन्वायरमेंट से सेल में, सेल से इन्वायरमेंट में। ठीक है, या इन्वायरमेंट से सेल में, जिससे कि हमारा जो लंग्स में एल्वेओली पाया जाता है, वहाँ से डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस लंग्स में आती है और ऑक्सीजन गैस डिफ्यूजन के थ्रू इंटर करती है एल्वेओली से ब्लड कैपिलरी में, और ब्लड कैपिलरी से ब्लड में चली जाती है। फ्लावर स्प्रेड एरोमा, एरोमा यानी खुशबू, थ्रू डिफ्यूजन टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड अदर एनिमल फॉर पॉलिनेशन। फ्लावर जो होते हैं वो अपनी खुशबू को डिफ्यूज़ करते हैं इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए और दूसरे एनिमल को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि पॉलिनेशन की प्रोसेस अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस। पहले ही बताया ऑस्मोसिस भी क्या है, डिफ्यूजन का ही एक प्रोसेस है। द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट, इसमें क्या होता है, वाटर या सॉल्वेंट का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज़ होता है, जबकि डिफ्यूजन की प्रोसेस में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का कोई भी रोल नहीं होता है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट अक्रॉस सेमी परमेबल फ्रॉम अ रीजन of its higher concentration to lower concentration। ठीक है, उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर सॉल्वेंट जो होते हैं वो मूव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन इम्परमेबल, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हो करके गुजरती है। टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, अब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं, मेनली 3 तरह के होते हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, विच हैज़ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन लोअर देन अदर सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है कि ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होता है, यानी डिफ्यूजन की प्रोसेस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस क्या होती है, स्लो होगी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों तरफ बराबर होते हैं, ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और जो दूसरे तरफ वाला कंसंट्रेशन होता है वो कम होता है, ठीक है। इस डायग्राम में देखिए जो बना हुआ है आपको समझ में आ जाएगा।